इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किए जाने का इम्कान है। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का कमरा नंबर 1 खोल दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी से आरओज लेने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आरओज की ट्रेनिंग रोक दी थी। और इससे मुतालिक आपको बताएं कि आज जुमे का रोज है और मामूल के मुताबिक हर जुमे ये होता है कि वक्त से पहले ही अदालतें बंद हो जाती हैं, लेकिन चूंकि ये अहम केस है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी अपील तैयार कर रहा है, मुरतब कर रहा है, इसी सूरत के पेश नजर जब मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी फरीक बन रही हैं, तो दोबारा कोर्ट्स को खोल दिया गया है। अपील भी मुरतब की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का कमरा नंबर 1 खोल दिया गया है और बत्तियां भी जला दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शिराजी साहब, बताइएगा, जब भी ऐसी सूरत हाल हुई है और इतनी देर तक जब भी कोर्ट्स खुली हैं पाकिस्तान की तारीख में, देखने में आया है कि गैर मामूली फैसले सामने आते हैं, इस वक्त क्या इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गैर मामूली है और गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली इक़दामात भी देखने को हमें मिलेंगे। और जो मिड डे से जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है वो यही है कि अब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हैं। और इस दौरान जो तवील मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब और चीफ जस्टिस काजी फाइजा की, उसके बाद की सूरत हाल में अब यही देखने को मिल रहा है कि अब कोई हुक्मनामा जारी वहाँ से हो सकता है। और जो इतलात हम तक पहुँच रही हैं वो ये है कि अदालत का कमरा नंबर 1 खोल दिया गया है और जो अदालती अमला है उसे भी रुकने के लिए कहा गया है कि वो अभी घरों को वापस ना जाएं। नॉर्मली 5-6 बजे जो स्टाफ है वो अपने घरों को चला जाता है, लेकिन इस वक्त रोका गया है। और साथ में जो मेन कमरा है, कमरा नंबर 1 जहाँ पे बड़ा बेंच लगता है, उस कमरे को खोल दिया गया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद पिटीशन तैयार कर ली गई हो या की जा रही हो इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाना मकसूद हो। और वो इस बुनियाद पे कि अगर इस ऑर्डर को तस्लीम कर लिया जाता है तो फिर इलेक्शन के इनेकाद 8 फरवरी को मुमकिन नहीं हो पाएगा। और यही मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया है और यकीनी तौर पे अब इस हवाले से कोई एक इनिशिएटिव सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया जाएगा। इसी नुक्ते पे आपसे बात करी हूँ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही ने कहा कि इंतखाबात बर वक्त होंगे, दूसरी तरफ एक अहम नुक्ते पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। एक ऐसे वक्त में जब लाहौर हाई कोर्ट में ये केस ज़ेरे इल्तवा है, कोई अहम फैसला आया नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इस्तेहकाक है कि इस पर अज खुद अपने किसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इस पर कोई फैसला दे दे? जी, अगरचे उस पर फैसला तो कोई नहीं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो एक अबूरी हुक्म जारी किया है जिसमें ब्यूरोक्रेसी से आरओज की तैनाती के मामले को रोकने के लिए कहा गया है, तो बुनियादी तौर पे ये जो एक अबूरी हुक्म है यही अब इलेक्शन के इल्तवा के इम्कानात और खदशात को जन्म दे रहा है। मेरा ख्याल में क्योंकि वक्त अब इतना ही रह गया है कि शेड्यूल का जो ऐलान है वो आज कल में होना लाजिम है, तो अब अगर इस अबूरी हुक्म को माना जाता है तो फिर शेड्यूल का ऐलान नहीं हो पाएगा। और जब शेड्यूल का ऐलान नहीं हो पाएगा तो फिर 54 रोज की जो एक आईनी जरूरत है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो अगर ऐसा ही है तो फिर तो इलेक्शन इल्तवा का शिकार होंगे। और दूसरी जानब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा वाज़ेह हुक्म है तमाम फरीकों की रजामंदी से कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हर सूरत में कराए जाने हैं, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल दुरुस्त से इक़दाम लिया है कि वो अपना मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रख रहा है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता है कि आप इस मामले को लेके एक पिटीशन लेके आए और हम उस पिटीशन के ऊपर फिर एक हुक्म जारी करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये एक आईनी और कानूनी तरीके से इस मामले को निपटाया जाएगा। और इस दौरान जो तमाम जमातें जिस खतरे का इजहार कर रही हैं कि वो ये है कि शायद कहीं ना इलेक्शन ताखीर का शिकार ना हो जाए, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि उनके खदशात को भी एड्रेस कर दिया जाएगा इस तरीके से।
लेकिन शराई साहब ये भी बताइएगा कि बड़ी स्पीड का मुजाहरा किया गया है सियासी जमातों की जानिब से कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो दरखास्त दायर की जानी है उसके अंदर तमाम ही जमातें फरीक बन गई हैं। उसके बाद फिर फैसल करीम कुड्डी साहब का आज का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा है कि आरओज जो हैं वो अगर ब्यूरोक्रेसी से नहीं लिए जाएंगे तो ये काम क्या खलाई मखलूक ने करना है, इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये तो इस मुल्क में इससे पहले प्रैक्टिस रही है कि अदालतों से भी जुडिशल अफसरान को भी लिया जाता रहा है। इस मुल्क में महकमा तालीम और दीगर इदारों से भी लोगों की खिदमात हासिल की जाती रही हैं, लेकिन इस बार ब्यूरोक्रेसी के ऊपर फोकस किया गया है। और हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि अगर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है इस सारे मामले को सस्पेंड करने का, तो मुझे लगता है कि जो एतराज़ात तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत जान जरूर नजर आ रही होगी, तभी अदालत ने इस तरह का हुक्म जारी किया है। तो अब अगर ये आरओज मुख्तलिफ इदारों से लिए जाते हैं जिसमें जुडिशल अफसरान भी हों, जिसमें महकमा तालीम और दीगर इदारों के लोग भी हों और उसमें इंतजामिया के लोग भी हों, तो फिर तो शायद एक काम आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इस बात पे इसरार है कि उन्होंने जुडिशरी से इंतजामिया से लोगों को लेना है, तो फिर मेरा ख्याल में एतराज बाकी रहेगा। और यही वो चीजें होती हैं कि जो किसी भी इलेक्शन को मुतनाज़ा बना देती हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की जो चॉइस है उसके साथ सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी हो जाए और एक हुक्म जारी कर दे जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन से कहा जाए कि वो उन्होंने जो फैसला किया वो दुरुस्त फैसला है, ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान को लिया जा सकता है, तो कल को जब इलेक्शन होंगे और अगर उस इलेक्शन के नताइज तहरीक इंसाफ की फेवर में नहीं आते तो मैं समझता हूँ कि उसी दिन से ही 2024 का ये जो इंतखाब है वो मुतनाज़ा हो जाएगा। और फिर हमने देखा है कि 2013 हो या फिर 2018 हो, जब कोई इंतखाबात मुतनाज़ा हो जाते तो इसके नतीजे में वजूद में आने वाली पार्लियामान इतनी ताकतवर पार्लियामान नहीं होती और उसके नतीजे में जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो बहरहाल फिर पार्लियामान के खात्मे पे जाके ख़त्म होता है। तो ये चीज़ें भी अदालत के सामने ज़रूर होंगी जब इस मामले को निपटाया जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ बहरहाल इस इलेक्शन के अंदर एक अहम फरीक है। वो इंतखाबात लड़ रही है वो जमात, और ऐसी जमात के जो माजी में हुक्मरान जमात के तौर पर रही हो, ऐसी जमातों के एतराज़ात को, उनके कंसर्न को सुनना अदालतों के ऊपर भी लाजिम हो जाता है। लिहाजा ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप ऐसी जमात के एतराज़ात को तो बिल्कुल उठा के कूड़ेदान में फेंक दें और अदरवाइज फैसला दें। वो देंगे तो फिर इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की बुनियाद रखती जाएगी।